हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एमक्योर फार्मा आईपीओ के बारे में। तो देखिए, एमक्योर फार्मा आईपीओ ओपन होने वाला है और भी बहुत सारे आईपीओ होने वाले हैं। सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ओपनिंग होने वाली एमक्योर फार्मा की 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो हमको एक्शन में देखने को मिलने वाला है। तो इस वीक में हम कह सकते हैं दो इंपॉर्टेंट मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होंगे, जिसमें से एक एमक्योर फार्मा है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 960 से 1008 का प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 1952 करोड़ का इशू है, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1152 करोड़ का। 90 रुपीज़ का कंपनी ने अपने इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। इसका डिटेल वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने डिटेल में कंपनी के बारे में बात करी है, तो अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 2 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज कल इनकी एंकर बुक निकल कर आएगी। 2 जुलाई को हमको पता चलेगा कि एमक्योर फार्मा के अंदर कौन सा एंकर इन्वेस्टर्स है जिनके द्वारा हिस्सेदारी जो है वो ली गई है। तो ये कल इंपॉर्टेंट डे है, पता चलेगा हमको। जब डेटा निकल कर आएगा तो आपके साथ शेयर भी करूंगा, बट नो डाउट वो सेट करेगा, याद रखिएगा, इस आईपीओ के लिए टोन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगला दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है बंसल वायर्स। बंसल वायर्स का आईपीओ भी ओपन होने वाला है कब से, कल 3 जुलाई से और 5 जुलाई के बीच में ये भी ओपन होगा। याद रखिएगा इसकी भी एंकर बुक निकल कर आएगी कब, 2 जुलाई को। तो कल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डे है। जैसे मैंने कहा, 2 इंपॉर्टेंट आईपीओज है जो इस वीक ओपन होंगे। तो सेकंड है बंसल वायर्स, 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 243 से 256 रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर प्राइस बैंड सेट करा है। 58 शेयर्स का लॉट साइज है, 745 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर भी दोस्तों 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% रिजर्वेशन है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखा गया है वो रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो नो डाउट ये भी आईपीओ ओपन होगा। देखना यही है कि यहाँ पर भी कैसे एंकर बुक निकल कर आती है, बिकॉज कंपनी बढ़िया है। अभी तक इसका डिटेल वीडियो अभी तक हमने पोस्ट नहीं किया है, तो बहुत जल्द इसका भी डिटेल वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे फुल डिटेल में कंपनी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों कुछ आईपीओ पे अपडेट्स भी आए हैं, तो आपको बताता हूँ। देखिए, निवा बूपा ने यहाँ पर बेसिकली 3,000 करोड़ के लिए 3,000 करोड़ के आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है। जी हाँ, ये डीआरएचपी जो है वो बेसिकली फाइल कर दी गई है और अपने आप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक है। तो निवा उपा का प्लान है कि करीबन 3,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे। जो डीआरएचपी में फाइल किया गया है, ये बेसिकली कंपनी, जो लोग नहीं जानते, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और सेबी से इन्होंने आज यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल भी कर दिया, डीआरएचपी फाइल भी कर दी है। तो नो डाउट हम कह सकते हैं यहाँ पर इशू आता हुआ नजर आएगा। करीबन 800 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू रहता हुआ नजर आ सकता है और बाकी का जो रहेगा वो डेफिनेटली ऑफर फॉर सेल हमको देखने को मिलेगा करीबन 2200 करोड़ का। तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये इशू जो आता हुआ नजर आएगा। डीआरएचपी फाइल हो गई, अब ये देखना है कि सीबी की एनओडी कब इनको मिलती है, देन उसके बाद डेफिनेटली कंपनी का आईपीओ भी हमको एक्शन में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सीधे बात करते हैं, चलिए, किसके ऊपर, ग्रे मार्केट के ऊपर, क्योंकि जो आईपीओ अपडेट थे वो तो आपको दे दिया। गणेश ग्रीन भारत एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है कब से, 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में। 190 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, करीबन 61 रुपीज़ की ग्रे मार्केट स्टार्ट हुई है, यानी ऑलमोस्ट 32% के आसपास का प्रीमियम है। इस एसएमई साइज़ का इशू कितना है आप खुद देखिए तो चौंक जाएंगे, 125 करोड़। जी हाँ, 125 करोड़ का एक एसएमई इशू जो है वो हमको आता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ थे जो बेसिकली इससे कम थे, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि देखिए एसएमईज का कितना ज़्यादा आपको स्टैंडर्ड और बढ़ता हुआ दिख रहा है, इन द सेंस कि देखिए कितनी बड़ी साइज़ जो है वो बेसिकली हमको आती हुई नज़र आ रही है एसएमईज में। और अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए कि किस तरीके से कंपनीज अब पैसा रेस कर रही है और मतलब अच्छा रहेगा। तो ये ओपन कब से होगा, 5 जुलाई से ओपन होगा और 9 जुलाई तक दोस्तों ओपन रहने वाला है। नेक्स्ट आता है एम्बे लेबोरेटरीज, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में। 68 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट दोस्तों 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी ऑलमोस्ट 29.41% का हमको करंट प्रीमियम देखने को इसका मिल रहा है। बाकी देखना ही है कि कितना बढ़िया कर सकता है। 44.68 करोड़ का इस इशू का साइज है और 4 जुलाई से एक्शन में रहेगा। नेक्स्ट आता है बंसल वायर, जिसकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं करीबन 25.39% पे करंटली अब ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत हमको नजर नहीं आ रही है ग्रे मार्केट के अंदर। बाजार बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपना आप में एक सबसे अच्छी बात है। बिकॉज देखिए, मार्केट का सहारा अगर रहेगा ना तो सब चीज़ें बढ़िया हो सकती है, बट मार्केट का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली चीज़ें में दिक्कतें आ सकती है। तो यही बात है। नेक्स्ट आता है एमक्योर फार्मा, जिसकी ग्रे मार्केट में भी हमको आज बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 27.28% हो चुकी है। और ये बात सही है कि देखिए ग्रे मार्केट और बढ़ेगी या घटेगी, जैसे मैंने कहा, ये डिपेंड करेगा ऑन द एंकर बुक जो कल निकल कर आएगी। बट नो डाउट कल एक लिस्टिंग भी होने वाली है, उसके कारण भी हम कह सकते हैं आईपीओज में
ग्रे मार्केट पे असर डालेगी। अगर अच्छा लिस्टिंग हो गया तो नो डाउट अच्छा असर डालेगा, और अगर खराब लिस्टिंग हुई तो नो डाउट दोस्तों ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि देखिए आईपीओ का मूड माहौल कैसा है, बाकी आईपीओ किस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा नेफ्रो केयर एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका आज सेकंड डे है, और ये बात ध्यान रखिएगा ये इशू क्लोज होगा ऑन 2 जुलाई। अभी तक दोस्तों 82 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब मैसिव सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आ रहा है। 90 रुपीज़ का प्राइस बैंड है जिसके सामने 138.89% का प्रीमियम है। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए एसएमई को लेकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 41.26 करोड़ का इस इशू का साइज है, और याद रखिएगा ये आईपीओ क्लोज होगा 2 जुलाई को। नेक्स्ट आता है व्रज आयरन एंड स्टील जिसका अलॉटमेंट आ जाने वाला है, और ये बात ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं। आ जाएगा वो वीडियो अराउंड 3:30 तक चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट चेक करना है। बट हाँ, अलॉटमेंट आने वाला है तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से ये किस तरीके से देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट आता है, कितने बजे तक अलॉटमेंट आता है, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। बट नो डाउट आप सबको बेस्ट ऑफ लक जिनके द्वारा भी लगाया गया है इस इशू के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों इशू जो है डिंस्टेन टेक, इस आईपीओ को भी अलॉटमेंट आ जाने वाला है। करीबन 53.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और 32%, कल 30% ग्रे मार्केट थी, आज 2% का बढ़त हमको देखने को मिला है। तो अच्छी बात है, आज अलॉटमेंट है और 3 जुलाई को लिस्टिंग है। नेक्स्ट आता है अलाइड ब्लेंडर्स, एक मेन बोर्ड आईपीओ जिसका आपको पता है ग्रे मार्केट कितने तक चला गया था, ऑलमोस्ट 13% तक चला गया था, और अब हमको 16.37% देखने को मिल रहा है। कल अलाइड ब्लेंडर्स की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो जरूर आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। आज एक समय पे 17% तक भी ग्रे मार्केट गई थी। तो अच्छी बात है कि देखिए ग्रे मार्केट में इंक्रीज हमको देखने को मिला है अलाइड ब्लेंडर्स की। यही देखना है कि हाँ दिन के दौरान और कितना बढ़ पाती है। बट नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कल लिस्टिंग कहाँ पर होगी, बिकॉज ग्रे मार्केट ने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे का सफर तय करा। तो ये देखना है कि अब कल कहाँ पर लिस्ट होता है अलाइड ब्लेंडर्स। नेक्स्ट आता है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स, एक एनएससी एसएमई इशू है जिसका अलॉटमेंट दोस्तों हो चुका है, बल्कि लिस्टिंग है कल। 52.63% के प्रीमियम के साथ हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके की लिस्टिंग होती है। नेक्स्ट आता था मनी फेयर, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका भी कल लिस्टिंग है, आपकी जगह अलॉटमेंट आज हो कल, हाँ कल ही लिस्टिंग है इसकी। तो अपने आप में अजीब है कि अलॉटमेंट इनको वैसा तो दे देना चाहिए था पहले, बट ठीक है अब जो कंपनी दे रही है तो हम बात क्या कर सकते हैं। बाकी इसकी लिस्टिंग है तो देखते हैं कल कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। नेक्स्ट आता है डिवाइन पावर, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका प्रीमियम चलता हुआ नजर है ओनली 152%। हम मजाक कर रहा हूँ, 152% अपने आप में काफ़ी शानदार है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर लिस्ट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इसका लिस्टिंग कल ही है। आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसके हम बात कर लेते हैं, जैसे शिवालिक पावर कंट्रोल 225% का प्रीमियम था, बट 211% पे प्रीमियम पे ट्रेड हुआ, मतलब लिस्ट हुआ। तो अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टर्स ने बनाया। वहीं अगला आईपीओ जो लिस्ट हुआ वो है स्लाइवन प्लाईबोर्ड, जिसका प्रीमियम था 50%, बट लिस्टिंग हुई ओनली ऑन 20%। ये बात ध्यान रखिए, यही होता है एसएमईज के अंदर, बहुत बार आपको चौंकाने वाला चीज़ हो जाता है जो एक्जैक्टली आज यहाँ पर हुआ। जिसको भी मिला स्लाइवन प्लाईबोर्ड 50% के प्रीमियम की खुशी थी, बट लिस्टिंग पर कितना मिला 20%। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद दोस्तों मैस एंड इंफ्राटेक, एक एनएससी एसएमई इशू जिसकी भी हमको लिस्टिंग होती हुई नजर आई। 15.62% का प्रीमियम चल रहा था, बट लिस्टिंग कहाँ हुई है 37.5%। तो यहाँ पर अपेक्षा से बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा बना, और कहीं पर जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वहाँ पे उस उम्मीद से कम पैसा बना। तो यही देखिए मार्केट्स है। और यहाँ पर लिस्टिंग हुई विसामन ग्लोबल सील्स की 11% के प्रीमियम के सामने मात्र 5% पर लिस्ट हुआ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।